तो डेना व्हाइट ने UFC 310 के कार्ड को अनाउंस कर दिया है और टू बी ऑनेस्ट ये कार्ड एक काफी अच्छा कार्ड दिख रहा है, जिधर इस कार्ड में हमें 2 टाइटल फाइट्स देखने को मिलेंगी, एक या फिर 2 फाइट्स फॉर द नंबर 1 कंटेंडर भी देखने को मिलेगी। लेजेंड यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, तो ये कार्ड एक काफी अमेजिंग कार्ड बन गया है। और डेना व्हाइट ने अपनी वीडियो में सिर्फ 4 फाइट्स को अनाउंस किया है, बट एक्चुअली में इससे भी ज्यादा फाइट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में उन सारी फाइट्स की बात करेंगे जो UFC 310 में बुक हो चुकी है, एंड ऑल्सो इसके साथ इन फाइट्स की अर्ली प्रिडिक्शन भी करेंगे। अब अगर हम इस कार्ड की एक एक फाइट को देखें तो तुम नोटिस करोगे कि मैक्सिमम फाइट्स काफी अच्छी फाइट्स हैं, बट कोई भी एक ऐसी फाइट नहीं है जिसका बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फाइट है, यहाँ पर बहुत बड़े फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। बट फिर इन्हीं फाइट्स को जब हम एक कार्ड में रखकर देखते हैं तो फिर ये कार्ड, ये सारे मैचअप्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, और इसीलिए ये कार्ड लग रहा है कि बहुत बड़ा कार्ड होगा। तो इस UFC 310 के मेन कार्ड की बात करें तो इसकी मेन इवेंट फाइट है वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद और शावकात राखमनोव की। वेरस को मेन इवेंट की बात करें तो यहाँ पर फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा अपने टाइटल को डिफेंड करेगा अगेंस्ट काफी शॉकिंग ओपोनेंट जो अपनी पहली फाइट करने वाला है UFC के अंदर, यानी कि काया सकुरा के साथ। अब फीचर्ड फाइट की बात करें तो नंबर 3 पर रहने वाली है हेवीवेट डिवीजन की नंबर 1 कंटेंडर फाइट, जहां पर सीरियल खान की फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ। नंबर 4 पे रहने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट, जहां पर विसेंटे लुकी की फाइट होने वाली है दी ओजी गैंगस्टर निक डियाज के साथ। और इस मेन कार्ड को ओपन करने वाली फाइट है फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर मोवजार इवलोव की फाइट होने वाली है एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ। अब इसके साथ बाकी भी कपल ऑफ फाइट्स हैं जो ऑलरेडी इस कार्ड में बुक हो चुकी है, तो उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। जहां पर स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट से, यानी कि वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद वर्सेस अनडिफीटेड फाइटर शावकात राखमनोव के साथ। तो इन दोनों फाइटर्स के बीच अगर अर्ली प्रिडिक्शन करनी है तो मैं पिक करने वाला हूं शावकात राखमनोव टू विन बाय सेकंड या फिर थर्ड राउंड नॉकआउट। बट यहां पर मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि मे बी बिलाल मोहम्मद इस फाइट को पुल ऑफ करने वाला है, जहां पर ये चीज हम सब जानते हैं कि बिलाल मोहम्मद पूरे 5 राउंड्स तक एक बहुत अच्छी पेस को कैरी कर सकता है। और अगर शावकात की बात करें तो वो जेफ नील के अगेंस्ट लास्ट राउंड में थोड़ा सा गैस आउट होता हुआ दिख रहा था, और मे बी हम जितना शावकात को एज्यूम करते हैं कि उसकी रेसलिंग बहुत ग्रेट है, तो वो हो सकता है कि इतनी ज्यादा बेटर ना हो, क्योंकि जेफ नील के अगेंस्ट भी उसने अपने सारे टेकडाउन्स को फेल किया था। और अगर सेम चीज उसकी बिलाल के साथ होती है तो फिर उसे बिलाल के साथ पूरे 5 राउंड्स तक स्ट्राइकिंग देखने पड़ेगी, जहां पर दूसरी साइड बिलाल मोहम्मद की श्योरिटी मिलती है कि वो अपनी पेस को पुट ऑन करके अपनी फाइटिंग को मिक्स करने वाला है, जहां पर वो स्ट्राइकिंग भी करेगा, वो टाइम टू टाइम अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में भी लेके जाता है। और रिसेंटली बिलाल मोहम्मद अपनी फाइट्स में कंप्लीटली अनस्टॉपेबल फोर्स है, तो मैं तो यहाँ पर शावकात को पिक कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे देखने पर लगता ही नहीं है कि बिलाल मोहम्मद शावकात राखमनोव को कहीं पर भी बीट कर सकता है। बट रिसेंट जिस फॉर्म से बिलाल चला है, मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो शावकात को पूरे 5 राउंड्स तक डोमिनेट करके उसे ग्राउंड में होल्ड करता है, उसे टायर्ड करके ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से बीट करता है और फिर फाइट को विन कर जाता है बाय डिसीजन। बट एज ऑफ नाउ मैं शावकात को पिक कर रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है कि यूथ उसके साथ है, उसके पास ज्यादा पंचिंग पावर है, तो अगर वो बिलाल के ऊपर डैमेज को पुट ऑन कर देता है तो फिर वो इजीली बिलाल को ग्राउंड में भी लेके जा सकता है, उसे फीट में भी बीट कर सकता है। और ये चीज हम सब जानते हैं कि अभी तक शावकात की हर एक फाइट में फिनिश आए तो वो लियोन एडवर्ड्स नहीं है जो बेसिकली सर्वाइव करने का देखेगा, बल्कि यहाँ पर शावकात हमेशा देखने वाला है कि कैसे वो बिलाल को फिनिश कर सके। और अब मूविंग ऑन टू द को मेन इवेंट, तो ये एक थोड़ा सा शॉकिंग मैचअप है, जहां पर एलेजेंड्रे पेंटोजा की फाइट होने वाली है काया सकुरा के साथ। और ये फाइट टू बी ऑनेस्ट इसलिए हो रही है क्योंकि अभी अगर हम टॉप ऑफ द डिवीजन में देखें तो फ्लाईवेट डिवीजन में कोई बचा ही नहीं है जो राइट नाउ एलेजेंड्रे पेंटोजा के साथ फाइट कर सकता है। और काया सकुरा की बात करें तो वो एशिया में बहुत फेमस फाइटर है, और फॉर श्योर यहाँ की मार्केट को कैप्चर करने के लिए काया सकुरा को एकदम से टाइटल शॉट मिल गया है। अब प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं जाने वाला हूं एलेजेंड्रे पेंटोजा टू विन बाय लेट राउंड सबमिशन, क्योंकि मुझे लगता है कि काया सकुरा के पास पावर तो है, बट वो सिर्फ एक प्योर स्ट्राइकर है जो आई डोंट थिंक सो कि एलेजेंड्रे पेंटोजा के टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएगा। अब ऑब्वियसली काया के पास पावर है कि वो किसी को भी नॉकआउट कर दे, बट उन सब में एलेजेंड्रे पेंटोजा नहीं आता है, क्योंकि पेंटोजा के पास वो आयरन चिन है जहां पर वो हैंड्स डाउन वॉकिंग करके भी पंचेस को क्लीन लेता है। नॉकडाउन तो दूर की बात है, वो रॉक तक भी नहीं होता है। तो अगर काया सकुरा एलेजेंड्रे पेंटोजा को नॉकआउट नहीं कर पाया तो फिर आई डोंट नो कि वो इस फाइट को कैसे विन कर सकता है, क्योंकि फॉर श्योर पेंटोजा की ग्रैपलिंग से राउंड 3 ऑनवर्ड्स काया सकुरा गैस आउट होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पंचिंग पावर और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और फिर लेटर राउंड में मुझे लगता है कि ग्राउंड में जाने के बाद काया सकुरा अपनी बैक को देने वाला है और
मेंडोजा उसे चोक आउट कर देगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट 100% नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, जहां पर फाइट होने वाली है हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स सिरिल गान और अलेक्जेंडर वॉल्कोव के साथ। अब पास्ट कुछ फाइट्स में अलेक्जेंडर वॉल्कोव ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। आई मीन जब से वो बैक के टैटू को बना के आया है और उसने थोड़ी सी मसल को पुट ऑन किया है, तो वो कंप्लीटली अनस्टॉपेबल लग रहा है। जहां पर लास्ट फाइट अगेंस्ट सर्गे पाव्लोविच में तो वो एक मास्टर क्लास को दिखाता है। और टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक अलेक्जेंडर वॉल्कोव, बट अगर सिरिल गान के अगेंस्ट मैं देखूं तो एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि सिरिल गान अलेक्जेंडर वॉल्कोव को बीट करने वाला है। अब पहले भी सिरिल गान अलेक्जेंडर वॉल्कोव को हरा चुका है और वहां पर भी हमने देखा था कि सिरिल गान ओवरऑल एक ज्यादा बेटर फाइटर है, जिधर उसका फुटवर्क बेटर है, वो ज्यादा फास्ट है, उसके पास ज्यादा वेराइटी है पंचेस को थ्रो करने की। और क्योंकि मुझे लगता है कि इस रीमैच में भी कंप्लीट फाइट एक स्ट्राइकिंग फाइट रहेगी एंड ऑल्सो ये फाइट 2 मंथ्स के लिए पुश हो चुकी है, जिधर सिरिल गान अपना रिटर्न कर रहा है तो उसे 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया है। जिधर अलेक्जेंडर वॉल्कोव इंजर्ड था तो डेफिनेटली उसने कुछ वीक्स के लिए जरा भी ट्रेनिंग नहीं की होगी। और ये सब देखने के बाद आई डू थिंक कि रीमैच में भी सिरिल गान ही विन करने वाला है और मोस्ट लाइकली फिर उसकी फाइट होने वाली है, जो मुझे लगता है एक बहुत अमेजिंग मैचअप है। यानी कि फिर सिरिल गान की फाइट हो सकती है इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के साथ। अब फोर्थ फाइट की बात करें तो ये फाइट मिडिलवेट डिवीजन में नहीं बल्कि वेल्टरवेट डिवीजन में होने वाली है, जहां पर विसेंटे लुके फाइट करने वाला है निक डियाज के साथ। अब इस फाइट में हमें निक डियाज रिटर्न करता हुआ दिखेगा और क्योंकि ये फाइट एक वेल्टरवेट डिवीजन में है तो फॉर श्योर इस फाइट में निक डियाज इन शेप होने वाला है और नॉट लाइक हिज लास्ट फाइट जहां पर रॉबी लॉलर के अगेंस्ट वो ओवरवेट लग रहा था, वो जरा भी शेप में नहीं लग रहा था। और उसका रीजन सामने आया था कि फाइट होनी थी किसी और डेट पर, बट फिर निक डियाज की फाइट रीबुक हुई थी और इसीलिए वो शेप में नहीं था। बट अब क्योंकि ये फाइट UFC 308 से अब UFC 310 में होने वाली है, तो मुझे लगता है कि निक डियाज को और अच्छा टाइम मिल चुका है कि वो अपनी बॉडी की शेप को और भी ज्यादा बेटर कर ले, क्योंकि ये ध्यान में रखने वाली बात है जहां पर मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट बार कब निक डियाज ने इस डिवीजन में फाइट की थी। अब अर्ली प्रिडिक्शन की बात करूं तो आई डोंट थिंक सो मेरे से बहुत ज्यादा लोग एग्री करेंगे, क्योंकि मैं चाहने वाला हूं दी ओजी गैंगस्टर निक डियाज के साथ। मुझे लगता है कि 41 या फिर 42 इयर्स में भी निक डियाज के पास एक बहुत रियल चांस है कि वो विसेंटे लुके को बीट कर दे, क्योंकि जिसको याद है तो विसेंटे लुके जब जॉकिम बकली से बीट हुआ था तो उसने ऐसे जेस्चर किया था कि ये उसकी लास्ट फाइट है, क्योंकि फाइट में उसने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया था, उसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम चल रही है। और मुझे लगता है कि विसेंटे लुके ने ये फाइट इसीलिए ली है क्योंकि निक डियाज एक लेजेंड नेम है। बट फाइट मेंटेलिटी की बात करें तो अब आई डोंट थिंक सो कि विसेंटे लुके के पास वो फाइट करने का स्पिरिट अब बचा है। आई थिंक सो निक डियाज अपने प्रेशर को पुट ऑन करने वाला है और जैसे कि वो हमेशा अपनी फाइट्स में करता है, जहां पर एक भी पंच में फुल पावर नहीं होती है बट उस एक पंच की जगह 10 पंचेस थ्रो होते हैं, तो यहां पर भी मुझे लग रहा है कि निक डियाज विसेंटे लुके के ऊपर अपने पंचेस की रेन करने वाला है और 3 में से एटलीस्ट 2 राउंड्स को विन करके वो फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन। और अब इसके बाद मेन इवेंट ओपनर की बात करें तो ये फाइट फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स मोवजार इव्लोइव और एल्जमेन स्टर्लिंग के बीच होने वाली है, जहां पर मैं होप कर रहा हूं कि जैसे एक नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं वैसे सेम यहां पर बोरिंग बनाने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग फाइट को। दोनों की फाइटिंग स्टाइल टू बी ऑनेस्ट बहुत बोरिंग है, जहां पर दोनों ही फाइटर्स सिर्फ विन करने का देखते हैं बट वो कभी भी ट्राई नहीं करते अपनी फाइट्स को फिनिश करने का। और दोनों के बीच अगर अर्ली प्रिडिक्शन की बात करूं तो मैं जाने वाला हूं मोवजार इव्लोइव टू विन बाय डिसीजन। अब मेरे माइंड में ये फाइट 2 तरह से प्ले आउट हो सकती है, जहां पर जैसे हमने कोबी कविंगटन और कमारू उस्मान की फाइट्स में देखा था कि दोनों ही फाइटर्स अपने टाइम के बेस्ट रेसलर्स थे, पर जब उनकी फाइट हुई तो दोनों ने अपनी रेसलिंग को कैंसिल आउट कर दिया और बेसिकली उनके बीच में एक स्ट्राइकिंग का वॉर हुआ। तो समवट मुझे लग रहा है कि एल्जो और मोवजार की फाइट कुछ ऐसी जा सकती है, या तो फिर सेकंड चीज कंप्लीट ऑपोजिट हो जाएगा, जहां पर दोनों में से कोई एक फाइटर अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में होल्ड करके रखने वाला है और पूरे राउंड्स ऐसे ही जाएंगे। अगर तो एल्जमेन स्टर्लिंग इस फाइट को विन करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि जैसे कि वो अपनी हर एक फाइट में बैकपैक की तरह अपने ओपोनेंट की बैक को लेकर ग्राउंड में होल्ड करता है, तो यहां पर भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। वेयरएज मोवजार अगर विन करता है तो एटलीस्ट हमें थोड़ी बहुत स्ट्राइकिंग देखने को मिल सकती है, जहां पर टेक डाउन्स तो वो भी शूट करने वाला है और मे बी ये भी बोरिंग रहे बट स्टिल थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर एक्शन भी देखने को मिलेगा। अब दोनों फाइटर्स को लेकर मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने को है ही नहीं, तो यस मुझे लगता है कि मोवजार इस फाइट को विन करेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहाँ पर मैं रिमेनिंग ऑफ द फाइट्स को जल्दी कवर करता हूँ, जहां पर एज ऑफ नाउ अभी तक सीक्वेंस तो निकल के नहीं आया है, बट मुझे लगता है जो प्रीलिम की मेन इवेंट फाइट रहेगी वो लाइट हेवीवेट डिवीजन की रहने वाली है, जहां पर डोमिनिक रेयस फाइट करेगा
करेगा एंथनी स्मिथ के साथ। फाइनली लास्ट फाइट को डोमिनिक रेस विन किया था और अब मुझे लगता है कि एंथनी स्मिथ की फाइट उसके लिए एक परफेक्ट फाइट है अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने के लिए, जहां पर डेफिनेटली इस फाइट में मैं पिक करने वाला हूं डोमिनिक रेस टू विन बाय सेकंड या फिर थर्ड राउंड नॉकआउट। लेट्स बी ऑनेस्ट, एंथनी स्मिथ को यूएफसी में अब नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो वो अब किसी भी मेन फाइटर को बीट कर सकता है। जो वो विटोर पेट्रिनियो के साथ फाइट को विन किया था वो काइंड ऑफ एक फ्लूक विन थी और मुझे लगता है कि डोमिनिक रेस इस फाइट में शो कर देगा कि अब एंथनी स्मिथ की गेम ओवर हो चुकी है और मे बी उसे अब रिटायर हो जाना चाहिए। तो डोमिनिक रेस के लिए तुम देख सकते हो मैं काफी हाइप हूं और मैं रियली बिलीव करता हूं कि वो फाइट को फिनिश करने वाला है, जहां पर पता नहीं क्यों दिल से लगता है कि डोमिनिक रेस फिर से टॉप ऑफ द लाइट हेवीवेट डिवीजन में कंपीट करने लग पड़े और एक बार फिर से उसे चांस मिले कि वो लाइट हेवीवेट बेल्ट के लिए फाइट करे। अब इसी प्रीलिम कार्ड की एक और फाइट बहुत अच्छी है और ये फाइट एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं विमेन स्ट्रॉवेट डिवीजन की और ये फाइट है टाटियाना सुआरेस वर्सेस वीना जैंडिरोबा के बीच में, जिधर ऐसी विमेन्स की फाइट देखने में भी बहुत मजा आता है। और यहां पर अगर मुझे पिक करना है तो मैं जाने वाला हूं टाटियाना सुआरेस टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब इसी कार्ड में हमें माइकल किएसा और मैक्स ग्रिफन की भी फाइट देखने को मिलने वाली है, जहां पर दोनों ही फाइटर्स ओवर द हिल हैं और दोनों ही फाइटर्स टॉप ऑफ द डिवीजन में कंपीट नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं जाने वाला हूं माइकल किएसा टू विन बाय डिसीजन। ऑल्सो इसके साथ ओल्ड मैन क्ले क्विडा की फाइट होने वाली है चेज हूपर के साथ, जहां पर ऑब्वियसली मैं इस फाइट में जाने वाला हूं चेज हूपर टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। सो दैट्स इट गाइज, ये थी सारी फाइट्स जो अभी तक 310 के कार्ड में बुक हो चुकी हैं, जहां पर ओवरऑल तो मुझे ये कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड लग रहा है और मैं रियली होप कर रहा हूं कि ये सारी फाइट्स डिलीवर करें, जहां पर ये कार्ड देखने में तो एक अमेजिंग कार्ड लग रहा है। बट व्हाट अबाउट यू गाइज, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कार्ड कैसा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।